नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा वक्त है, इस टाइम में इसी ज़रूरत है। हाँ, जो स्कूल से बाहर आते हैं लड़के, वो थोड़ा सा बेबस हो जाते हैं, है ना, तो उनको सपोर्ट करने में ये काम आएगी। और भले आज कितना 4 या 5 लड़के हैं तो उनकी संख्या बाद में बढ़ जाएगी, लेकिन ये अच्छा प्रपोजल है और ये करना चाहिए और ये कर रहे हैं, इसका मुझे बड़ा फक्र है। यस, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो 7 विनर्स जो होंगे उनको किस तरह से आप लोग गाइडेंस देंगे, जो 7 लोग विनर्स? I think that our foundation and the gallery mainly working for two purposes, that how do you bring all those marginalized or even I don't know what is the exact word for who are not like marginalized, but the basic idea is that you bring them here, give them a residency grants where they could spend about 60 days. I know it's not enough, but within our given logistics, I think we try to spend 60 days with them and get them best of the mentors like Ulte sir, so as other professors and many painters, sculptors from the country. They work here, we give them the material support, we give them the financial aid as a stipend, and they grow. Ultimately, when I was a student, there was somebody who brought me here, and I feel I have to give back. So I think the foundation and the gallery works the same way. So the teaching is not actually teaching the painting, it's teaching about how to be a good human and why you are an artist, where there is a cause. So that's all. तो सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी आज जो सेशन लिया उसके अंदर यूथ के बारे में कुछ बताइए कि कितने एक्साइटेड थे वो लोग। मैं तो ये देख नहीं रहा था वो एक्साइटेड है कि नहीं, लेकिन जब इतना देर से बैठे हैं सुन रहे हैं तो शायद वो तो ज़रूर सोचने लगे होंगे, जो मैंने बातें की हैं उसके बारे में वो ज़रूर अपना विचार अंदर उनके चल रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऑल्सो सर, जो नए आर्टिस्ट हैं उनको और भी ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। अपने नया आर्टिस्ट और पुराना आर्टिस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, आर्टिस्ट होता है। हाँ, ये हम लोगों ने ये बना दिए, ये नया है, ये पुराना है, ये पुराना है, पुराने का ही पुराना है, और ये कभी आर्टिस्ट ही नहीं बन पाएगा, वो बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर इन द सेम बोट, समझे ना, सब एक ही बोट में है और एक ही तरह का हम सोचते हैं, लेकिन सोचने का ढंग अलग होता है, समझे ना, हर एक का ढंग अलग हो सकता है। So any message you would like to give to the young artists? नहीं, अभी तो इनकी तो शुरुआत है ना, अभी सारे यंग दिखते हैं, अभी वो पढ़ रहे, इतना मेरे को समझ में आता है कि दे आर लर्निंग एंड व्हाइल लर्निंग दे मस्ट फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली दे आर। वो मैंने अभी भी बोला है कि आर्टिस्ट आई मीन द पीपल हु वांट्स टू बिकम आर्टिस्ट दे शुड नो व्हाट दे आर देमसेल्व्स। ये हम कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे प्रश्न उन्होंने खुद को पूछना चाहिए। कर सकते हैं तो करने की कोशिश करनी चाहिए, उधर किसी को पूछने करनी, खुद ही करना चाहिए। अच्छा हो गया तो दूसरा करना चाहिए। एंड दे शुड रीड। आई डिडंट अटर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू नो, कि पढ़ते नहीं है स्टूडेंट। आई एम सॉरी टू से दिस, पीपल डोंट रीड। वो उसमें बहुत है, वो पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो सिर्फ क्या वो चित्र बनाते हैं, वो कारागिर हो जाते हैं, यू नो। वो एक खुद एक्सप्रेशन करते हैं, यानी वो कुछ निर्मित करते हैं। हाँ, दे आर क्रिएटिंग समथिंग, क्रिएटिंग आउट ऑफ नथिंग। अंदर कुछ नहीं है, मालूम नहीं क्या है, वहां से निकालते हैं बाहर, वो पेपर के ऊपर या कैनवास के ऊपर या अपने राइटिंग से। तो ये कितनी बड़ी बात है, वो उनको समझ में आनी चाहिए। मेरे समझ में तो आ गई है, मैं रहता हूँ ऐसा, लेकिन इनको नहीं है समझ अभी तक। ये और इनके स्टूडेंट, मैंने टीचर्स ने इनको बताया कि नहीं, पता नहीं। मेरे टाइम में स्टूडेंट, कदम सर मेरे स्टूडेंट थे, अभी सॉरी टीचर थे, वो हमको शाम को लेके बैठते थे 3-4 लोगों को टेबल के पास, और वो हमको सिखाते थे। एक्चुअली उनको वो घर जाना चाहिए ना, हो गया, फिर भी वो बैठते थे और हमें प्रश्न विचारते थे, यू नो। तो उस तरह का एक कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए हर कॉलेज में,
यू नो। हम सिर्फ एक क्या जैसे कि एक हमाल की तरह काम करते हैं, आज ये बनाना है बना दिया, कल वो बनाना है बना दिया। व्हाट इज द आउटकम ऑफ इट? इसका बाहर क्या आता है इसमें से? हमारा स्किल बाहर आता है, हाँ अच्छा क्या स्किल, लेकिन वो जिंदापन नहीं आता है। इस जिंदा आदमी का पेंटिंग करते हैं लेकिन वो मरा हुआ दिखता है, समझे ना? तो उसके लिए एक पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे अभी बहुत अच्छी बुक्स आए हैं। एक बुक तो हाँ इन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश में से मराठी में ट्रांसलेट, स्टोरी ऑफ पेंटिंग करके, वंडरफुल बुक, राइट फ्रॉम केव आर्ट टू मॉडर्न आर्ट, उसमें सारा देखा हुआ है। वो पढ़ना चाहिए। वहाँ के तभी वो केव्स में रहने वाले कैसे जिए और बाद में कैसे डेवलप होते गया। और आर्टी जैसे कि तुम्हारा दाली, वो कैसे जीता था, उसका जीने का तरीका यानी वही उसका आर्ट था, समझे ना? वो नंगा टब में बैठता था, हाँ, और फिर उसमें से उसको क्या करना है, लंबी छड़ी लेके उससे कुछ करता था इधर उधर। यू नो, आई मीन दे डिडंट बॉदर अबाउट, वी आर सो कॉन्शियस, अरे मैं नंगा कैसे बैठ सकता हूँ? कपड़े के अंदर सब नंगे हैं समझे? तो लेकिन हाँ, और दोनों लो आज तो अभी आज वो नहीं है, लेकिन उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और रोथको, he was a brilliant person. He went to America to learn 7 subjects at a time. हाँ, इतना वो होशियार था। तो उधर रास्ते में उसका एक पुराना फ्रेंड क्लासमेट मिला, अरे इधर क्या करता है? अरे मैं इधर सीख रहा हूँ, आई हैव टेकन 7 subjects एंड आई एम मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। तू क्या करता है? चल दिखाता हूँ तुझे। वो उसको अपने घर लेके गया। वो था पेंटर, उसका बचपन का दोस्त, वो पेंटिंग कर रहा था। तो तू ये क्या करे? मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं पेंटर हूँ। वो वहाँ से निकला, सब छोड़ दिया, वो पेंटर बन गया। किसी को पूछा नहीं उसने बाप को, मैं पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड का मैं देख के आया हूँ, वैसा नहीं। ये टूक ए डिसीजन कि ये जो कर रहा है ऐसा कुछ मुझे करना है। सो रोथको इज नोन फॉर दैट, ही वॉज सो स्पॉन्टेनियस, समझे ना? अभी मैं ऐसे पत्थर की जैसा खड़ा रह के भी बात कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं नहीं कर सकता वैसा बात। मेरा शरीर सब बात कर रहा है, आवाज इधर से आ रही है, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, इधर जाता हूँ, बात करता हूँ, आंखें ऐसे करता हूँ। दिस इज एक्सप्रेशन, यू नो, एंड दैट रोथको वॉज एट द रूट्स ऑफ इट, समझा? तो वो रोथको पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़ते नहीं है, आप बहुत कुछ मिलेगा आप अगर रोथको पढ़ो। बहुत सारे लोग हैं कि जिनको आप पढ़ेंगे, मोदिलियानी क्या आदमी था, उसका स्टोरी पढ़ो, उसके ऊपर फिल्में आई है। तो ये काहे के लिए? हमारे लिए है ना, तो हमें पढ़ना चाहिए। हमारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, अब मैं आपको क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं देखा है मेरे पास भी घर पे आते हैं ना स्टूडेंट, तो पहले ये सवाल पूछता हूँ, तू क्या पढ़ रहा है अभी बता। टाइम नहीं मिलता है। तो अगर तुम्हें जो काम आपने लिया है करने के लिए, उसके लिए अगर टाइम नहीं है तो तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकोगे, समझे ना? और आप टाइम से बंधे हुए नहीं ना। हाँ, आप अपने घर में हो तो तुम 12 घंटा टाइम यूज कर सकते, काम कर सकते हो। और जब करोगे ऐसा ना काम, तभी तुम्हें याद आएगा कि यार मैंने कुछ किया। सिर्फ कॉलेज में आके 4 पेंटिंग बना दिया तो नहीं। व्हेन यू गो बैक यू स्टार्ट वर्किंग, कैनवास लगाओ, समझे, और काम करो, वो होना चाहिए। और वो होगा तो सब अच्छा ही अच्छा है सब। और कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू। रहने वाला है आपके लिए, या फिर अभी जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कितना डिफिकल्ट था? ये एक्चुअली पहले तो हमने कुछ आर्टिस्ट को चूज़ किया, फिर उसमें से फाइनल लिस्ट करके किया है, और डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। ऑलमोस्ट मतलब 10 सिलेक्ट किया, उससे कहीं ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा था। और एक्चुअली 2-3 लोग जब डिसाइड करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि सबका अलग अलग आइडिया मिलके किसका कॉमन हो रहा है। तो ये आर्टिस्ट के लिए भी डिफ़िकल्ट है
कि हम अगर किसी को पसंद कर रहे हैं और ये हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि बाकी और भी आर्टिस्ट हैं। क्या क्वालिटीज देख रहे थे जो 7 लोग आप लोगों ने सिलेक्ट किया उसमें? एक्चुअली क्वालिटी तो यही देख रहा था, क्योंकि अभी भी ये प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यंग है और काफ़ी आगे बहुत लंबा सफ़र है। तो यही मैंने देखा कि मेरी तरफ से ये देखा कि आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे उनके काम में, तो मेरा सिलेक्शन यही था। मतलब और ये 7 लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी? इनके तरफ से पूरी तरह से फैसिलिटी दिया जाएगा, मतलब स्पेस से लेके कलर और फाइनेंशियली भी किया जाएगा। तो जहाँ तक मुझे पता है तो मतलब एक यंग आर्टिस्ट के लिए ये फैसिलिटी बहुत मायने रखता है इस स्टेज पे, तो बहुत लकी होंगे जिनको मिलेगा। और बॉम्बे जैसा इतने अच्छे प्लेस में सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे तो ये एक्चुअली बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है आज इंडिया में अगर देखा जाए तो Art35, बिकॉज ये 35 यंग आर्टिस्ट जो चुने गए हैं, बिकॉज बहुत सारे एंट्रीज यहाँ पर आए थे और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो यहाँ पर उनका पेंटिंग एग्जिबिट कर पाए और इतने सारे लोग यहाँ पर आके देख पाए उनका पेंटिंग्स। और उसी के साथ ही ये जो आर्ट मेंटोरिंग प्रोग्राम है, ओके, सो हमें जो यहाँ पर चुना गया, वी आर लाइक Art35 मेंटोरिंग प्रोग्राम, ओके। सो हमें भी ये डॉट लाइन प्रेस और 9 फिश ने जो मौका दिया है एज अ मेंटोरिंग करने का, सो ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मैं कह सकता हूँ एज अ Art35। बहुत अच्छा, किसी भी आर्टिस्ट को गैलरी स्पेस मिले जहां लोग उनका आके काम देख सकें, वो सबसे अच्छी चीज़ है। एंड Art35 दिस द सेकेंड टाइम दैट आई हैव जॉइंड, सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेंटरशिप प्रोग्राम इज समथिंग जिस पे हम काम कर रहे हैं। द आइडिया इज़ कि कैसे हम बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा जो बड़े शहर हैं उनको छोड़ के थोड़े इंटीरियर में जाके अगर हम कोई टैलेंट ढूंढ सकते हैं ऐसा जो कोई बच्चा है या थोड़ा अडल्ट है जिसको शौक है, उसको कैसे फिर हम जितने एक्सपीरियंस है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे हम उनको शेयर करके वी कैन गिव देम दैट प्लेटफॉर्म, तो उनकी जर्नी जो है थोड़ी सी फास्ट हो सकती है। सो दैट इज बीइंग द आइडिया। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं लेकिन उनका काम और देखने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसे लोगों को ढूंढना है, उनको हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो है वो सबके साथ शेयर कर सकते हैं। वो लाइमलाइट में नहीं है, उनको क्या है कुछ पता नहीं है, लेकिन वो अपना वहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे कलर्स भी नहीं मिलते हैं, जो उनके पास अवेलेबल है उन चीज़ों को लेकर जो काम कर रहे हैं, वो चीज़ों को हम उनको आर्टिस्ट हम लोग यहाँ पे बुला के उनका एक्सपीरियंस और यहाँ का जो भी एक्सपीरियंस दोनों का डॉक्यूमेंटेशन होता है, गैदरिंग होता है कि क्या उनका फील है उसके बारे में, वो एक बात है। फिर बाद में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग आर्ट मेंटोरिंग प्रोग्राम में 10 आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग स्टूडियो विज़िट करेंगे, सीनियर आर्टिस्ट के हैं, उनके हैं, गैलरीज विज़िट है। फिर अभी का काम क्या चल रहा है आर्ट फील्ड में, बहुत सारा इंस्टॉलेशन है, पेंटिंग्स है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अलग अलग सरफेस में काम करते हैं। पहले लिमिटेड सरफेस होता था, सिर्फ कैनवास, बट अभी कैनवास एक सरफेस ऐसे नहीं है, अभी सब जगह पे पेंटिंग होता है। और वो एक्सपोजर क्या है उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना है कि, और हम लोगों के थॉट्स है कि वो पेंटिंग्स होने तो वो गैलरी विजिट करने के बाद हम लोगों को वो पेंटिंग देखने के बाद क्या फील हुआ है, तो वो एग्जैक्टली हम लोगों को लोगों के सामने लेके आना है। और बाकी का धनेश्वरी भी बताएं। ऐसा लगता है कि शहरों में तो कला दिखती है, लेकिन गाँव में जो है वो कला को कोई वाव नहीं मिलता है। तो वैसे स्टूडेंट या वैसे कलाकार को हम यहाँ लाके उनकी कला को प्रदर्शित करके उनकी कला लोगों तक पहुँचाने का काम हम पे सौंपा है, तो हमें लगता है कि हम अच्छी तरह से वो कर पाए। और द मेन आइडिया इज कि बेसिकली आर्ट शुड स्प्रेड, तो जितना हम लोग मेंटर हैं और हम लोग अपनी अपनी स्टूडियो में अपनी अपनी आर्ट प्रैक्टिसेस काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो हमारे जो क्यूरेटर है उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है कि हम मेंटर बन के यहाँ आएँ और जो सिलेक्टेड 35 न्यू कमर्स आर्टिस्ट्स हैं उनको हम गाइड करें, या गाइड मतलब पेंटिंग के तौर पर नहीं, लेकिन हम अपने अनुभवों से उनको प्रेरणा दें, उन्हें अपने साथ हाउ टू विजुअलाइज थिंग्स और हाउ टू मीट पीपल, हाउ टू एनकरेज अदर्स, हाउ टू इंस्पायर, इन चीज़ों पे बेस करके हम लोग मेंटोरशिप के इस प्रोग्राम को 1 साल तक
कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नेक्स्ट आर्ट 35 अनाउंस नहीं हो जाता है। और मैं आर्टिस्ट मुंबई से माधुरी घाट हूँ।